नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को और रूबीडियम परिवार के सभी मेंबर्स को। जैसा कि आप लोगों को विदित है, हमारा ये सेशन जो है वो कंटिन्यू आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम लोग जिस सेशन की बात करने वाले हैं वो मोर देन इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा मोस्ट 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 कह सकते हैं कि वो सेशन होगा हमारा, जिसमें आप लोगों को नए राजस्थान के नए भूगोल के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि आज का जो ये सेशन या वीडियो जो है वो आप किसी भी एनी हाउ कंडीशन में देखना न भूलें। इसको बड़े एकदम इत्मीनान के साथ एकदम सिंपल वे में आप लोगों को देखते हुए समझते हुए चलना है। अगर आप लोगों ने राजस्थान का पीछे का भूगोल अगर थोड़ा बहुत जो पीछे या ओल्ड राजस्थान का जो भूगोल या ज्योग्राफी थी उसको अगर आप लोगों ने कहीं पर भी थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है तो हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो हम लोग आज का जैसे ही सेशन शुरू करेंगे तो उस सेशन में हमने जो पीछे वाला जो वीडियो था उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, और रिवाइज अगर हो जाएगा तो आप लोगों को याद रहेगा और हमारी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहेगी, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को इस प्रकार से ध्यान देना है किस प्रकार से कि किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस अपने को जो देखने को मिले हैं और आगे चलकर हम लोग क्या इसमें पढ़ सकते हैं क्या नहीं पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें अपने को अच्छे से देखनी है। और मैं हर रोज आप लोगों से यही कहता हूं कि जितना सपोर्ट आप लोग हमारा करेंगे उतना ही हम लोग और ज्यादा इंप्रेसिव होके आप लोगों के सामने नए नए लेक्चर जो है वो लेकर आते रहेंगे। तो सॉरी, तो इसमें आप लोग बिना किसी विलंब के और बिना किसी झंझट के अपनी स्टडी को लगातार जो है वो जारी रखें। सॉरी, तो अब हम लोग बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो पीछे वाला सेशन था उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे हमने पीछे वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि राजस्थान की टोटल लेंथ, राजस्थान की कुल लंबाई, यानी कि राजस्थान की कुल लंबाई जो थी ये 5920 किलोमीटर की थी, है ना। और ये 5920 किलोमीटर की जो लंबाई है, यानी कि ऑल ओवर चारों तरफ से राजस्थान की अगर लंबाई को हम लोग इसका मेजरमेंट करें तो राजस्थान की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है। और इसी कुल लंबाई को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा था। इस दो भागों में हम लोगों ने जैसे भारत की सीमाएं या किसी भी क्षेत्र की अगर सीमाएं जब पढ़ी थी तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि किसी भी क्षेत्र विशेष की सीमाएं तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की सीमाओं में पहली कौन सी? स्थलीय। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा अगर नॉलेज नहीं है तो आप मेरा पीछे वाला वीडियो जो उसको थोड़ा सा समझ ले ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीमाएं मेनली मुख्यतः जो सीमाएं होती है तीन प्रकार की होती है, स्थलीय, जलीय और तटीय। तो राजस्थान के जलीय और तटीय सीमा नहीं लगती है, केवल स्थलीय सीमा लगती है। स्थलीय सीमा को भी हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? तीन। और ये तीन पार्ट कौन कौन से थे? स्थलीय अंतर महाद्वीपीय, स्थलीय अंतरराष्ट्रीय और स्थलीय अंतर राज्य। ये तीन प्रकार की सीमाओं की हमने चर्चा पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में कर ली थी। तो उससे आगे चलकर आज हम लोग किस प्रकार से पढ़ रहे हैं ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का सेशन आपके नाम करते हैं शुरू। तो कुल लंबाई में राजस्थान की जो सीमा रेखा ये लंबाई है ही, राजस्थान के पास स्थलीय सीमा है केवल, और ये कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि राजस्थान की लैंड बाउंड्रीज जो है वो कितने टाइप की है? दो प्रकार की। इसमें एक तो है आपकी स्थलीय अंतरराष्ट्रीय, और स्थलीय अंतरराष्ट्रीय के बाद वाली अगर हम लोग चर्चा करें तो दूसरी हो जाएगी स्थलीय अंतरराज्य। तो एक तो स्थलीय अंतरराष्ट्रीय और दूसरी कौन सी हो जाएगी? स्थलीय अंतर
राज्य। स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लेंथ अगर जैसे हम लोग चर्चा करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी कितनी 1070 किलोमीटर। और इसके बाद अगर हम लोग चर्चा कर लें तो स्थलीय अंतरराज्य की कितनी हो जाएगी 4850 किलोमीटर। यह राजस्थान की सीमा का बेसिक सा फंडा है जो हमने पिछले वीडियो में भी इसका थोड़ा सा मेंशन किया था, चर्चा की थी। अब यहां से स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो कितने देशों के साथ लगती है तो केवल और केवल एक कंट्री के साथ लगती है और वो कंट्री कौन सी होगी पाकिस्तान। क्लियर है? तो स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है केवल, बट स्थलीय अंतरराज्य सीमा जो है वो भारत के कितने राज्यों के साथ शेयर होती है तो 5 राज्यों के साथ शेयर होती है। और इस 5 राज्यों में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बोल सकते हैं कि एक तो है आपका पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद हम लोग बोल सकते हैं यूपी, और यूपी के बाद में हम लोग बोल सकते हैं कौन सी एमपी, और एमपी के बाद में कौन सा बोल सकते हैं गुजरात। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि स्थलीय अंतरराज्य जो वो कितने राज्यों के साथ लगती है तो कितने राज्य हैं 5। इनमें से देखो इसका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, है ना। ये बेसिक नॉर्मल इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास में है। तो क्यों न हम लोग सबसे पहले जिसकी चर्चा करेंगे वो करेंगे स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, है ना। और स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की एकदम सिंपल से जड़ से उठाएंगे इसको, और जड़ से उठाकर पास्ट टू प्रेजेंट यानी कि आज क्या कंडीशन है उसी के साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन करते हैं शुरू। नेक्स्ट अब देखिए राजस्थान के मैप की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो आप लोग शायद समझ पाएंगे इसको। इस प्रकार से देखना, राजस्थान के मैप समझने से पहले थोड़ा सा स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में बेसिक मैं आप लोगों को बता देता हूं। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा देखें, अगर आप लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री का डिटरमाइन किया गया था। और उस बाउंड्री का निर्धारण जो किया गया था ये एक ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा किया गया था, है ना। बट थोड़ा सा यहां से अपने को समझने वाली चीज जो है ये भारत के मैप के अकॉर्डिंग अपने को समझनी है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, देखो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग कब हुए 15 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का डिटरमाइन निर्धारण किया गया था। और जिस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था उस सीमा रेखा का निर्धारण करने वाला जो व्यक्ति था, जिस ब्रिटिश ऑफिसर ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का जो डिवाइडेशन जो डिटरमाइन किया गया था, उस व्यक्ति का नाम था सर C.J. सिरिल। यहां पर पूरा नाम याद रखना आपको, सर C.J. सिरिल रेडक्लिफ, सर C.J. सिरिल रेडक्लिफ। अब यहां से अपने को समझना है, सर C.J. सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, है ना। तो उस अंग्रेज ऑफिसर के द्वारा इस सीमा रेखा का निर्धारण किया जाने के कारण ही भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन का जो डिटरमाइन हुआ, सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, उस सीमा रेखा का नाम भी क्या पड़ा, रेडक्लिफ सीमा रेखा या रेडक्लिफ बाउंड्री लाइन। अब देखो इस रेडक्लिफ बाउंड्री लाइन के बारे में बेसिक नॉलेज अपने को क्या होना है, ये चीज ध्यान रखना है। देखो तो यहां मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आराम से आप लोगों को समझ आ सके। देखना, रेडक्लिफ यानी कि एक अंग्रेज ऑफिसर रेडक्लिफ, और उस रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। तो हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि रेडक्लिफ सीमा रेखा का डिटरमाइन
या हम लोग बोल सकते हैं निर्धारण। उस डिटरमाइन या निर्धारण की अगर हम बात करें तो ये किया गया था 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। बट यही सीमा रेखा अगर हम लोग बात करें लागू, कब से लागू मानी गई, तो हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि 17 अगस्त यानी कि 17 अगस्त 1947 को ये लागू मानी गई। क्लियर है? तो 15 अगस्त को तो निर्धारण किया गया और 17 अगस्त को क्या हो गई, लागू हो गई। इसी क्रम में अगर हम लोग देखें तो कुल लेंथ यानी कि टोटल लंबाई, कुल लंबाई जो इस सीमा रेखा की निर्धारित की गई थी वो कितनी की गई थी, 3310 किलोमीटर। ये आंकड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3310 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। क्लियर है? बट आजकल हम लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है सॉरी, कि ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का आजकल कहीं कहीं बुक्स में या कहीं यूट्यूब चैनल्स जितने भी कोई टीचर्स हैं वो आपको चेंज दिखाएंगे इसका आंकड़ा, और एक्चुअल में चेंज है भी, और वो है हमने इंडिया की जो टोटल बाउंड्री लाइन है उस टोटल बाउंड्री लाइन का जब मेजरमेंट किया था, और वो मेजरमेंट किया गया था अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट। सैटेलाइट के माध्यम से जो मेजरमेंट किया गया उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो हम लोग कह सकते हैं कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में रेड क्लिफ भारत की रेड क्लिफ सीमा रेखा की जो लेंथ है उस लेंथ की हम लोग बात सकते हैं 3323। ये ध्यान रखना है, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर की ये सीमा रेखा की लंबाई जो है इस प्रकार से निर्धारित की गई। अब यहां से आप लोगों को थोड़ा सा इसमें क्या समझने की कोशिश करना है। देखो, ये जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है, इस रेड क्लिफ सीमा रेखा की अगर हम चर्चा करें तो रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित की गई। इस सीमा रेखा पर आप लोग यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा समझे जरा। देखो, इस सीमा रेखा पर भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम लोग पहले रेड क्लिफ सीमा रेखा को अच्छे से पढ़ेंगे और रेड क्लिफ सीमा रेखा पढ़ने के बाद में राजस्थान के साथ इसका क्या इंटरलिंक है, राजस्थान के साथ क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। देखो कैसे, यहां से समझे कि रेड क्लिफ सीमा रेखा पर भारत के 2+3 यानी कि 2 तो केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य इस सीमा के ऊपर स्थित है। 2 तो केंद्र शासित प्रदेश है और 3 जो है वो कौन है, राज्य। देखना, 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो ये टोटल कितने हो गए, 5। और ये जो टोटल 5 है, इन पांचों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम ध्यान रखना है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि उत्तरी उत्तर में है लद्दाख। कौन सा होगा, लद्दाख। और लद्दाख आप लोगों को जैसे पता होगा कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी। लद्दाख के दक्षिण में यहां हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख है और लद्दाख के बाद में कौन सा आएगा, J&K, जम्मू कश्मीर। आफ्टर देन इसके बाद में जो आएगा वो कौन सा आएगा, पंजाब। पंजाब के बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आ जाएगा राजस्थान, और राजस्थान के बाद में अगर अपन चर्चा करें तो गुजरात। तो रेड क्लिफ सीमा रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित की गई, उस रेड क्लिफ सीमा रेखा पर भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सिचुएटेड है, तो 3+2 यानी कि 5। इसमें ये करेक्ट ऑर्डर भी ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से अगर नहीं याद रहे तो एक सिंपल सा ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। और वो ट्रिक कौन सी है, देखो एकदम सिंपल सी ट्रिक है, और इस ट्रिक या फॉर्मूले के माध्यम से आप लोगों को कैसे याद रखना है ये ध्यान रखना। देखो कैसे, जैसे एक ही वर्ड याद रखना आपको, एक याद रख सकते हो या 2, गुजरापल।
जैसे कोई पल अगर गुजर जाता है तो उस पल की हमें बहुत ज्यादा याद आती है, तो गुजरा पल नाम से ये वर्ड जो है वो याद रख सकते हो आप। ये रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन के ऊपर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो देखो, गु से कौन सा हो जाएगा, गुजरात। जे से कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। रा से राजस्थान, पै से पंजाब और लय से क्या हो जाएगा, लद्दाख। गुजरापल। इसमें सबसे ज्यादा बाउंड्री लाइन जो शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बाउंड्री लाइन पाकिस्तान के साथ शेयर करने वाला जो राज्य होगा वो कौन सा होगा, राजस्थान। और सबसे कम बाउंड्री लाइन जो शेयर करेगा वो कौन सा करेगा, गुजरात। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों के आनी चाहिए। अब इस रेड क्लिप के बाद में हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू राजस्थान। ये ध्यान रखना है, क्योंकि राजस्थान में अपने को राजस्थान की स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में स्टडी करनी है। तो चलिए आगे वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। देखें, जैसा अभी आप लोगों ने देखा ही था कि ये सीमा रेखा, यानी कि राजस्थान के साथ रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। तो अब हम लोग बात कर लेंगे किसकी, राजस्थान की, है ना। और राजस्थान की बात करने से पहले मैं आप लोगों को सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे और इसमें आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है। देखिए जरा सोचिए, राजस्थान की ये जो कुल सीमा रेखा की लंबाई है, यानी कि राजस्थान की ऑल ओवर जो सीमा रेखा की लंबाई है, इस सीमा रेखा पर राजस्थान के 28 राज्य स्थित हैं। मेरी बात को सुनना है, समझना है। देखिए फिर से कि राजस्थान की कुल सीमा रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं 28। सॉरी, राजस्थान की कुल सीमा रेखा की लंबाई 5920 किलोमीटर जो है, इसके ऊपर कुल जिलों की संख्या कितनी है, 28। सॉरी, 28 जिले इस सीमा रेखा के ऊपर स्थित है। अब आप लोगों को यहां पर एक नया आंकड़ा जो है वो याद करना ही पड़ेगा। कैसे, पहले राजस्थान में 33 जिले थे तो हम लोग आराम से याद कर लेते थे, है ना। अब कितने जिले हो गए, 50। तो 50 जिलों की हम लोग बात करें तो 28 तो केवल इस पूरी सीमा रेखा के ऊपर स्थित है। तो पीछे कितने बच गए, तो पीछे शेष रह गए आपके 22, यानी कि राजस्थान के 22 जिले ऐसे हैं जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते और न ही अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाते। ध्यान से सुनना है, फिर से इस लाइन को मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको रिवाइज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, आप लोग अच्छे से समझें। राजस्थान की टोटल ऑल ओवर जो सीमा रेखा की लंबाई 5920 किलोमीटर जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा पर 28 राज्य स्थित है, जिले स्थित है। और ये जो 28 जिले हैं, तो अभी राजस्थान में टोटल जिले कितने हो गए, 50। तो पीछे कितने बच गए, 22। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय और ना ही अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, तो कितने हो गए, 22। इसी को एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू वर्डिंग, शब्दावली के अनुसार। कैसे, देखो, अगर ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान के अंतःवर्ती जिले, देखना वर्डों को पकड़ करना है बस, और कुछ नहीं है। राजस्थान के अंतःवर्ती जिले, या फिर बोलते कि राजस्थान के आंतरिक जिले, यहां पर भी थोड़ा सा समझ लेना है। राजस्थान के अंतःवर्ती जिले, राजस्थान के आंतरिक जिले, है ना। या एक हम लोग बोल सकते हैं राजस्थान के अंतःस्थलीय जिले। बात एक ही है। यहां से प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना आप लोगों को, अगर समझोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। और जितना कुछ सीख सकते हो उतना ही आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है। ये रूबीडियम यूट्यूब का जो चैनल है, आप लोगों को आदर्श यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ अलग सिखाने वाला है। तो आप लोग ये निश्चिंत हो जाइए कि हम लोगों को वो सारी चीजें आज तक पढ़ने को मिलेगी जो हमने राजस्थान के बारे में कभी पढ़ी नहीं थी।
और ज्यादातर हम लोग ये कह सकते हैं कि वो ही चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। तो यहां थोड़ा सा समझना, 3 वर्ण है, देखो क्या, राजस्थान के अंतःवर्ती जिले, राजस्थान के आंतरिक जिले और राजस्थान के अंतःस्थलीय जिले। अंतःवर्ती का मतलब अंदर के अंदर ही स्थित है, आंतरिक अंदर के अंदर ही, जमीन के अंदर अंतःस्थलीय जिले। या फिर इसी वर्ड को मैं ऐसे बोल दूं कि राजस्थान के ऐसे जिले जो न तो अंतरराज्य, ध्यान से सुनना है, न तो अंतरराज्य एंड न ही अंतरराष्ट्रीय, न ही अंतरराज्य और न ही अंतरराष्ट्रीय, अर्थात वो राजस्थान की बाउंड्री के ऊपर लोकेटेड नहीं है। और बाउंड्री के ऊपर जो लोकेटेड है उनके संख्या कितनी है, 28, कितनी है 28, और पीछे कितने बच गए 22, 22। तो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले पूछे तो भी वही बात है, राजस्थान के आंतरिक जिले पूछे तो भी एक ही बात है, सॉरी अंतःस्थलीय पूछे तो भी वही बात है। और राजस्थान के ऐसे जिले जो न तो अंतरराज्य सीमा बनाते और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते, ऐसे जिलों की अगर आप लोग संख्या पढ़ेंगे तो ऐसे जिलों की संख्या आपके सामने निकल कर आएगी कितनी, 22। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, जो एकदम से लेटेस्ट आंकड़ा है, जो आप लोगों को शायद ही कहीं आप लोगों को इस प्रकार का चैनल जो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे पास ही मिलेगा, हो सकता है, लेकिन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में। और इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आरपीएससी पूछ चुकी है और ये क्वेश्चन अक्सर लोगों के गलत हुए हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा डीप जाकर इन क्षेत्रों को पढ़ने वाले हैं ताकि हम लोगों का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न हो। दुख तब नहीं होता है कि हमारे को क्वेश्चन नहीं आता, ये दुख नहीं होता है कि हमारे क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की, बट दुख तब होता है जब हमने पढ़ा और पढ़कर जो क्वेश्चन हमारे सामने आया कंपटीशन एग्जाम में और वही क्वेश्चन अगर हमारी कमजोरी से अगर गलत हो जाता है तब बहुत बड़ा दुख होता है। तो इस प्रकार की माइनर मिस्टेक जो है हम लोग करने से बचेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट आप लोगों को हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने आते रहेंगे जिससे कि आप लोग अपना मूल्यांकन कर सकें कि हमारी तैयारी कैसी है क्या नहीं है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन आगे। अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में रेड क्लिफ सीमा रेखा की। तो वही सेम कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है। देखो ध्यान से सुनना, देखो यानी कि रेड क्लिफ सीमा रेखा, रेड क्लिफ सीमा रेखा राजस्थान के संदर्भ में, यानी कि राजस्थान और रेड क्लिफ सीमा रेखा से राजस्थान का क्या संबंध है ना। तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान का उत्तरी जिला, लास्ट उत्तरी जिला जो है राजस्थान का वो कौन सा होगा, तो ये लास्ट जिला होगा आपका श्री गंगानगर, है ना। और श्री गंगानगर से लेकर हम लोग दक्षिण में इधर बोल सकते हैं बाड़मेर। तो श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक राजस्थान में रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है वो स्प्रेड है, फैली हुई है ना। श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक ये जो बाउंड्री लाइन आप लोगों को दिख रही है वो सारी की सारी बाउंड्री लाइन जो है वो कौन सी है, रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन। अब इस रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन के बारे में जो बेसिक चीजें अपने को जो सीखना है वो अपन लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। देखो पहली बात, राजस्थान में रेड क्लिफ सीमा रेखा की लंबाई, लेंथ जो है वो कितनी है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। ध्यान देना है 1070 किलोमीटर की लंबाई के साथ राजस्थान भारत का वो राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी
बाउंड्री लाइन शेयर करता है, कौन? राजस्थान। अब रेड क्लिफ सीमारेखा का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम भी ध्यान रखना है। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम का मतलब सिंपल सा, ये ऐसा नहीं है कि वो ऐसे पढ़ लिया, नहीं, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, नॉर्थ टू साउथ करेक्ट ऑर्डर, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। और उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में सबसे पहले, जैसे आप लोगों को पता है, श्री गंगानगर है, और श्री गंगानगर के बाद में अभी श्री गंगानगर से अलग होकर एक नया जो जिला बना, उस जिले की हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर है अनूपगढ़। कौन सा होगा? अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में हम लोग कह सकते हैं कि इधर आ जाएगा आपका बीकानेर, और बीकानेर के बाद में हम लोग अगर बात करें तो इधर आ जाएगा जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में अगर हम लोग बात करें तो कौन आ जाएगा? बाड़मेर। देखो, पहले हम लोग बोल सकते हैं कि पहले जो रेड क्लिफ सीमारेखा पर राजस्थान के जो जिले स्थित थे, इन जिलों की अगर हम बात करें तो इन जिलों की संख्या कितनी थी? 4। और ये जो 4 जिले थे, इनको हम लोग एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ लेते थे कभी कभार। जैसे ये जो ट्रिक थी, वो क्या ट्रिक निकल कर आती थी? SBBJ। SBBJ। और SBBJ राजस्थान की एक पहले बैंक हुआ करती थी, और उस बैंक का बाद में SBI बैंक के अंदर मर्ज हो गई थी। ये बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बोलते थे, जो बाद में आगे चलकर SBI बैंक जो उसमें मर्जर हो गई थी। तो पहले ये 4 थे, कौन से थे? SBBJ। S का मतलब था श्री गंगानगर, B का मतलब कौन सा था? बीकानेर, और B का मतलब क्या था? बाड़मेर, और J जो आ रहा है उसका मतलब क्या था? जैसलमेर। इनमें सबसे लंबी सीमारेखा कौन बनाता था? जैसलमेर। लेकिन अब थोड़ा सा अपने को इसके बारे में थोड़ा सा चेंजेस जो है वो देखने को मिलेगा। ये चीज आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना। देखो, यहां से थोड़ी सी एक लाइन आप लोगों को ध्यान रखनी है कि रेड क्लिफ सीमारेखा में राजस्थान से रेड क्लिफ सीमारेखा की शुरुआत कहां से होती है? रेड क्लिफ सीमारेखा की शुरुआत उत्तर में राजस्थान से कहां से होती है, और दक्षिण में इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो कहां तक है? ये चीजें आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना। देखो, अगर उत्तर में हम लोग बात करें तो उत्तर में ये जो स्थान है, इस स्थान को हम लोग बोलते हैं हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट, और ये हिंदुमल कोट कहां पर पड़ता है? श्री गंगानगर में। और दक्षिण में अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्थान है, इस स्थान को हम लोग बोल सकते हैं गांव है, और उस गांव का नाम बोलते हैं बाखासर। बाखासर गांव। और ये बाखासर गांव जो पड़ता है आपका कहां पर पड़ेगा? तो बाखासर गांव पड़ेगा आपका कहां पर? बाड़मेर में। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि रेड क्लिफ सीमारेखा श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाखासर गांव तक, यहां तक ये जो सीमारेखा, इसको ये रेड क्लिफ सीमारेखा है राजस्थान के रिगार्डिंग, राजस्थान के संदर्भ में। अब इसके ऊपर पहले 4 राजस्थान के जिले स्थित थे, बट अब कितने हो गए? 5। और 5 में हमें ने पढ़ाई है श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, है ना। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे लंबी सीमारेखा पाकिस्तान के साथ शेयर करने वाला राजस्थान का जो जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर कितने किलोमीटर की सीमारेखा शेयर करता है? तो 464 किलोमीटर की, 464 किलोमीटर की सीमारेखा शेयर करता है। इसके बाद में बाड़मेर जो वो कितने किलोमीटर की करता है? तो 228 किलोमीटर की। बाड़मेर कितने किलोमीटर करता है? 228। अब आप लोगों को आंकड़े जो वो चेंज देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीकानेर, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर, इनके लेटेस्ट आंकड़े अभी हमारे पास नहीं आए हैं कि किस किस की कितनी लगेगी। बट मैं आपकी इंफॉर्मेशन, जानकारी के लिए बता देता हूं कि सबसे लंबी सीमारेखा जो शेयर करेगा पाकिस्तान के साथ राजस्थान का जिला, वो तो कौन सा होगा? जैसलमेर। और सबसे कम शेयर करने वाला जो होगा अब कौन सा होगा? बीकानेर। ये चीज आप लोगों को अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। और इसी संदर्भ में हम लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के 9 जिले, पाकिस्तान के कितने जिले? 9 जिले राजस्थान के 5 जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एकदम सिंपल वे में ध्यान रखना है, पाकिस्तान के 9 जिले
राजस्थान के 5 जिलों के साथ अपनी सीमा रेखा शेयर करते हैं। बट यहां एक चीज मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, एक्चुअल में पाकिस्तान में जिला शब्द यूज नहीं होता, जिला शब्द यूज ही नहीं होता है वहां पर। क्या कारण है कि जिला शब्द यूज नहीं होता? ना जिला शब्द यूज होता है, ना वहां पर राज्य ऐसे कोई शब्द यूज होता है। आज भी हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वहां पर आज भी ब्रिटिश शासन प्रणाली के अकॉर्डिंग ही वो इस प्रकार के प्रशासनिक यूनिट जो है वो बनाती है। जैसे वहां पर अगर राज्य है तो वो बोलते हैं प्रांतीय राज्य। जैसे ब्रिटिश एरा में या अंग्रेजों के जमाने में भारत में जो स्टेट वगैरह राज्य वगैरह होते थे उनको बोलते थे प्रांत। तो आज भी वहां पर प्रांतीय राज्य शब्द का यूज होता है। और जिलों की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर बोला जाता है प्रांतीय जिले। तो हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 9 प्रांतीय जिले राजस्थान के 5 जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज आप लोगों को, जो नए राजस्थान का नया भूगोल है उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया। और मैं आशा और उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि ये लेक्चर, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारे को उत्साहित करेंगे, उतना ही हम लोग आप लोगों के लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहेंगे। और मैं जैसा कि बार बार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट यही करता हूं कि आप अदरवाइज अदर चैनल पढ़ें, जहां कहीं पर भी जो कुछ भी आपको अच्छा मैटर लगे पढ़ें, बट एक बार आप उस चैनल को पढ़कर हमारे चैनल को थोड़ा सा जरूर पढ़ें। और जैसे ही दोनों में कंपैरिजन आप लोग अगर कर पाएंगे तो आप लोगों को चेंजेस बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये चेंजेस, ये बदलाव या कुछ अलग जो पढ़ने को मिलेगा, ये सारा का सारा मिलेगा आपको अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। और ये मेरा आप लोगों से पूर्ण विश्वास है कि हम लोग रेगुलर आप लोगों को वीडियो डालते रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि कोई टेक्निकल कारण या कोई मानवीय एक्टिविटी अगर ऐसी हो जाए जिसके कारण हम लोग आप लोगों से रूबरू नहीं मिल पाए, फिर भी हमारा प्रयास जो है वो निरंतर कंटिन्यू रहेगा कि हम लोग आप लोगों के साथ इस प्रकार के नई नई जानकारियां, नए नए अपडेशन लेकर आते रहेंगे। मैं परमजीत मुंदड़ा अब आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। आप लोग इसी प्रकार से आप लोगों का स्नेह प्यार हमारे बीच बांटते रहें और आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है। यही सपोर्ट आपका अगर इसी प्रकार से मिलता रहा तो हम लोग आप लोगों के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।